ये देखो बच्चों 24 जून 2022 शिफ्ट 2 को एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ फेंके हैं, लेकिन कितना से फेंके हैं वो नहीं दिया है। द एयर रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एयर है और एयर जो है फोर्स लगा रहा है, और कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है थ्रू आउट द मोशन। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने के टाइम का रेशियो बताना है। यदि एयर नहीं होता तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम बराबर होता है, तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा। लेकिन इसमें एयर है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने कोई स्पीड से फेंका है वो हमको पता नहीं है, लेकिन जब ये टॉप पर पहुँचेगा तो यहाँ हमको पता है कि यहाँ इसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है। उसके बाद ये नीचे आएगा, नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसका कुछ वेलोसिटी होगा, वो भी हमको पता नहीं है। तो ये वापस इसी जगह पहुंचा है, तो इस जगह को भी मैं ए ही लिखूंगा। ए से गया है बी, फिर बी से आया है ए। ओके। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इधर का टाइम और इधर के टाइम का रेशियो बताओ कितना होगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर देखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पे एयर जो फोर्स लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा। तो एयर रेसिस्टेंस का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है। और mg वो तो हमेशा लगेगा ही, तो mg भी नीचे की तरफ ही लगेगा, वो होगा 50 न्यूटन का। हाँ, ये भी होगा 50 न्यूटन का। तो इस पे जो टोटल फोर्स आया ये आया हम लोग को -60 न्यूटन का। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा हम लोग को -60 डिवाइडेड बाय इसका मास है 5, तो ये आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब क्या होगा देखते हैं। मान लो यहाँ पर है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो वेलोसिटी नीचे है तो एयर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और ये फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन, और mg तो नीचे की तरफ ही लगेगा, और ये है 50 न्यूटन। तो नीचे 50 ऊपर 10 तो टोटल हो गया 40। तो अब सेकेंड केस में जो फोर्स लगेगा ये है हम लोग को -40 न्यूटन का। ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन a2 जो होगा ये होगा हम लोग को -40/5। तो ये आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, दो अलग अलग केस है, दोनों केस को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस में है ए से जा रहा है हम लोग को बी, और सेकेंड केस में बी से वापस जा रहा है हम लोग को ए। ठीक, इतना तो समझ में आ गया सर। अब ए से बी जा रहा है तो एक्सेलेरेशन है हम लोग को -12, और बी से ए आ रहा है तो एक्सेलेरेशन है हम लोग को -8। ठीक, इसमें u कितना है तो u हम नहीं जानते हैं, लेकिन v, हाँ v हम जानते हैं, v फाइनल है 0। जब b से a जा रहा है तो u हम जानते हैं, हाँ u है 0, लेकिन v कितना है ये हम नहीं जानते हैं। ठीक। अब देखो, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा, तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसको +h, और ऊपर से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा -h। तो इतना चीज़ तो जानते हैं, इसका टाइम t1 और इसका टाइम t2। तो अब हम इसको काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है जानते हैं, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का दो फॉर्मूला होता है, एक है s इक्वल टू लिखोगे तो vt -12a_t², और यदि जब तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखना चाहिए s इक्वल टू ut +12a_t²। तो ये देखो, ये मैंने लिखा, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट h है तो h इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, -12a है हम लोग को 12, और टाइम है इसका t1, तो t1 का स्क्वायर। इसके लिए लिखेंगे तो s है हम लोग को -h, और इसका u 0 है, एक्सेलेरेशन है -8,
तो -1/2 इंटू 8 इंटू T2 का स्क्वायर, ये हो गया। हाँ, इतना तो समझ में आ गया हम लोग को। तो अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर देखो इसका लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा H इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके तो ये प्लस हो जाएगा 6T1 स्क्वायर, और इसके लिए लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो H इक्वल टू 8/2 तो 4T2 स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब 6T1 स्क्वायर इक्वल टू 4T2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हम लोग को कि √3T1 इक्वल टू √2T2। अब देखते हैं कौन सा रेशियो पूछ रहा है, एसेंट टू डिसेंट, मतलब हमसे पूछ रहा है T1/T2, तो ये आएगा हम लोग को √2 डिवाइडेड बाई √3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, करेक्ट आंसर है इसका बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने यूज किया है ये बुक में जनरली लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इसको मैं एक बार डिराइव कर देता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो देखो ये कहाँ से आया। फर्स्ट चीज़, ये फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 9th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। हाँ सर पढ़े हैं। और ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ ये भी होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से u का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये जो u है ये हो जाएगा v माइनस ए टी। तो s इक्वल टू लिखूंगा तो v माइनस ए टी, यू की जगह लिख दिए और इसको t से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस आ गया हम लोग को हाफ ए टी स्क्वायर, तो पहले से बैठा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो ये माइनस ए टी स्क्वायर और ये हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोग को वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी फॉर्मूला सही है। कैसे याद रखना है, जब इनिशियल लोगे, इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे, और जब फाइनल वेलोसिटी तुमको पता है तो s इक्वल टू लिखोगे वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैंने यूज किया है। कई बार क्या होता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें पता होता है, तो हम इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही बात हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट। तो देखो 9th क्लास में एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ सर ये पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ ये भी पढ़े हैं सर। एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। अब 11th क्लास में क्या करो, इसको थोड़ा अपग्रेड करो। ये 3 फॉर्मूला तो 9th क्लास का है, 3 और फॉर्मूला पढ़ो। क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए कि कहीं भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन को लिखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक ऐसे याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला कि एस जब कैलकुलेट करो तो इसको लिखो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला ऐसे करो। और एक और फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी दोनों को जोड़ दो और इसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो ये हम लोग को ये फॉर्मूला हम लोग को आ जाएगा। तो इसका देखो ये टाइम से डिवाइड करने वाला कैसे है उसको भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये हो गया v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इक्वल टू 2। और एक्सेलेशन को लिख सकते हैं हम लोग v माइनस यू बाई टी इंटू एस। देखो v माइनस यू कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आएगा तो t इधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया हम लोग को कि s इक्वल टू क्या करो, पहले v प्लस यू बाई 2 इसको कैलकुलेट कर लो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, t से। तो एक ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
नेसेसरी नहीं है, लेकिन नीट वालों के लिए ज़रूरी रहता है। अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है काइनेमेटिक्स में तो फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है।